नमस्कार दोस्तों। कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए जेब में गांधी छाप होना जरूरी नहीं है, दिल में जुनून होना चाहिए। जब तक आपके दिल में जुनून नहीं होगा, कुछ नया करने का आपका मन नहीं करेगा, तब तक आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं उन लोगों के लिए करना चाहता हूं जो भाई लोग कम पढ़े लिखे हैं, 7वीं 8वीं 5वीं 6ठी क्लास पढ़े लिखे हैं और कोई ज्यादा पूंजी वाले नहीं हैं। 1,00,000 2,00,000 3,00,000 रुपए 4,00,000 रुपए लगा करके कोई बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो गांव के लोग हैं चाहे वो शहर के लोग हैं। और एक बात कहूंगा, ये सारे के सारे जो 3 बिजनेस मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, उनमें आपके घर का हर सदस्य काम कर सकता है। ऐसे बिजनेस आइडियाज दूंगा जिनमें आपके घर का हर सदस्य काम कर सकता है। आपके बुजुर्ग माँ बाप भी जो 60 और 65 की साल की उम्र में हैं, वो भी इसमें सहायता कर सकते हैं। आपकी महिलाएं, माताएं और बहनें और वो स्टूडेंट्स जो घर में छुट्टी के दिन कभी कभार थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, वो भी इस बिजनेस में काम कर सकते हैं, सहायक हो सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यदि आपके मन में कहीं भी ये सवाल उठता है कि खूब पैसा चाहिए तो क्या करें, तो आइए मेरे साथ, मैं वो 3 बिजनेस आपको बताना चाहता हूं जिन 3 बिजनेस से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकते हैं, अच्छी तरह से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बूढ़े माँ बाप की सेवा कर सकते हैं, और वो भी घर में गांव में रह करके। ध्यान दीजिए एक एक शब्द को। आप परदेश में जाकर के 25,000 रुपये महीना कमाते हैं, 15,000 रुपये वहां खर्च कर देते हैं और 10,000 रुपये घर भेजते हैं। उससे पूरे परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता है। मैं ये नहीं कहता कि नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर शास्त्रों में लिखा गया है कि उत्तम खेती, ध्यान दीजिए, उत्तम खेती, मध्यम विणज, नीच नौकरी मत कीजिए। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये सबसे बढ़िया बिजनेस करना होता है, उससे बढ़िया खेती करना होता है। आजकल खेती, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई और ऐसी स्थिति में खेती बहुत कमाई या पूरे परिवार का पालन पोषण, बड़े परिवारों में जमीन तो उतनी ही रही है और परिवार बड़े हो गए, ऐसी स्थिति में खेती से पूरा परिवार नहीं पालन पोषण हो सकता। इसलिए आपको 3 में से कोई एक बिजनेस कर लीजिए। तीनों बिजनेस आप कर सकते हैं। उनमें पहला बिजनेस मैं बताता हूं आपको, वो है मिर्च मसाले का बिजनेस। जी हाँ, छोटा सा ही लगता है आपको ये बिजनेस, मगर छोटा नहीं है। MDH मसाले वालों को देख लीजिए, उन्होंने शुरुआत में ऐसा ही कुछ किया था और आज वो वर्ल्ड लेवल की कंपनी बन गई है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। मिर्ची 100 रुपए किलो आती है, 250 रुपए किलो पीस के बेचते हैं। अब बताओ उसमें 150 रुपए किलो का क्या मिला दिया उन्होंने? केवल पिसाई की है, थोड़ा सा तेल मिलाया है और नाम मात्र का और कुछ मिलाया होगा, और वो मिर्ची 250 रुपए किलो की बेची जाती है। कैसे? पैकेट्स में बेची जाती है, छोटे छोटे पैकेट्स बनाए जाते हैं और थोक में कट्टे भर भर के बेची जाती है। 30-30 किलो के बैग बनाए जाते हैं। और यदि आप इसकी अपनी कंपनी खुद की बना लेते हैं, अपना ओन प्रोडक्ट बना लेते हैं और अच्छे से आपका प्रोडक्ट चलने लग जाता है, तो करोड़पति बनते कोई देर नहीं लगती। दोस्तों, दूसरा बिजनेस मैं बताऊंगा आपको, गरम मसाले का बिजनेस। MDH वालों ने यही किया। हर सब्जी में गरम मसाला पड़ता है, हर चाय में गरम मसाला पड़ता है, आजकल कॉफी में भी मसाला डालने लगे। ऐसी स्थिति में गरम मसाले का बिजनेस भी आप कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये बिजनेसेस सारे जो मैं बता रहा हूं आपको, ये आप घर में बैठकर बना सकते हैं, किसी दुकान में लेकर के बेच सकते हैं, और आप इनको शहर की हर गली मोहल्ले में बेच सकते हैं। छोटे रूप से शुरू करके बड़ा बिजनेस किया जा सकता है। तीसरा जो बिजनेस मैं बताता हूं, वो बिजनेस भी गजब का बिजनेस है। यदि आपने ये बिजनेस कर लिया
तो थोड़े पैसे में ये बिजनेस हो सकते हैं और धीरे धीरे आपके ये बिजनेस चलने लग जाएंगे तो अच्छा पैसा कमा सकते हो। चाय एक ऐसा प्रोडक्ट है कि हर घर में सुबह उठते ही आंख खुलने के बाद में 10 से 15 मिनट के बाद में चाय की चुस्कियां लेना हर इंडियन की तो मैं नहीं कह सकता, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं 90% लोग बिना चाय के कोई काम नहीं करते। जब तक मैं स्वयं नहीं करता, फ्रेश होने के बाद में, ब्रश करने के बाद में पहली डिमांड चाय की होती है। तो ऐसी स्थिति में चाय का बिजनेस यदि आप कर लेते हैं, ये आप होलसेल में कर सकते हैं, रिटेल में कर सकते हैं, पैकेट बना बना करके बेच सकते हैं। बड़ा चाय का बैग 30 किलो का आता है, वो 30 किलो का। एक आदमी बेरोजगार था, आपको एक बात सुनाता हूँ। बेरोजगार था, उसने मेरे को कहा कि दादाजी कोई ऐसा बिजनेस बताइए जो मैं घर से कर सकूं और घंटे 2 घंटे 4 घंटे मेरी मर्जी हो उतनी देर करूं, बाद में मैं आराम करना चाहता हूं। कोई ऐसा बिजनेस बताइए। 40 की उम्र का हो गया, बच्चा छोटी उम्र में ही कमाने लग गया था, मगर मेरा जी नहीं लग रहा घर में, कुछ तो करूं, तो आप कुछ ऐसा बताइए और मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। तो मैंने कहा कितने रुपए लगा सकते हो आप? तो उसने कहा 20, 30, 50 हजार रुपए लगा सकता हूं। मैंने कहा बाजार जाओ और चाय के बैग खरीद लाओ, 2-3 टाइप के बैग, अच्छी क्वालिटी के, मीडियम क्वालिटी के, ठीक ठाक क्वालिटी के खरीद के लाओ और दोनों तीनों के 200-200 ग्राम के, 250-250 ग्राम के, 1 किलो के, आधा किलो के पैकेट बनाओ और अपना ब्रांड स्थापित करो और बाजार में उन्हीं को सुबह ले लाओ, शाम तक, दोपहर तक वो पैकेट बना लो और शाम को जितनी गांव में चाय की थड़ियां हैं उनके ऊपर सब पे जाके बेचो। उनको बताओ कि ये इस भाव है, ये इस भाव है, ये इस भाव है। पहले दिन सैंपल के तौर पर उनको एक एक पैकेट जो 10 ग्राम का हो सकता है दे के आ जाओ। ये क्वालिटी आपको अच्छी लगे तो ये मैं छोड़ के जाता हूँ आपके पास एक पैकेट, कल आके पैसा ले लूंगा आपसे। और ऐसे करके उसका बिजनेस चलने लग गया और आज वो आदमी अपनी चाय की खुद की दुकान बनाकर बैठा है। दोस्तों, आप भी यदि ऐसा करते हैं तो आपके बिजनेस को स्थापित होते कोई देर नहीं लगती। डरिए मत, बिजनेस करिए। बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है। और जितने भी धन्ना सेठ हुए, टाटा, बिरला, डालमिया, जितने नाम आपको गिनाऊं, वो सब छोटे छोटे बिजनेस से ही उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था। शुरुआत आप छोटे से कीजिए, धीरे धीरे मीडियम साइज की हो जाएगी, कुछ और बढ़ाइए और बाद में आप अपना ओन प्रोडक्ट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट करें। और इस वीडियो को जो आम आदमी की जरूरत है, हर आदमी जो भी मेरा व्यूअर है, विनम्र निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि सबको भेजें। कम से कम 100 आदमियों को, एक एक आदमी इस वीडियो को भेजेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं आने वाले 10 दिन में ये वीडियो ऑल ओवर इंडिया घूम के आ जाएगा। नमस्कार।